हमारे समाज में समय समय पर ऐसी महान विभूतियां अवतरित हुई जो आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनकी वाणी व उपदेशों से निकला प्रकाश हम तक उसी प्रकार आ रहा है जिस प्रकार आकाश से नक्षत्रों का प्रकाश धरा तक आता है। जिसने ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा का मार्गदर्शन किया, ऐसे ही महान पुरुष थे सिख धर्म के प्रवर्तक एवं पहले गुरु गुरु नानक देव जी, जिन्होंने मानव जाति को परमात्मा का वास्तविक अर्थ समझाया। महान सिख संत गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्थित रायभुए की तालवंडी में हुआ था, जिसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। भारत विभाजन के पश्चात ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जो लाहौर से लगभग 30 मील दूर दक्षिण में स्थित है। प्रतिवर्ष प्रकाश पर्व पर भारत से सिख श्रद्धालुओं का जत्था ननकाना साहिब जाकर वहां अरदास करता है। नानक देव जी के पिता का नाम कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। उनके पिता खत्री जाति एवं वेदी वंश के थे। वो कृषि एवं साधारण व्यापार करते थे और गांव के पटवारी भी थे। बचपन से ही गुरु नानक देव जी में विलक्षण प्रतिभा की झलक दिखाई देती थी। जिस समय उनके साथी अपना समय खेल कूद में व्यतीत करते थे, उस समय गुरु नानक देव जी आंखें मूंद कर चिंतन मनन में खो जाते थे। 7 वर्ष की आयु में वो शिक्षा के लिए पंडित गोपाल दास के पास भेजे गए। एक दिन जब वो पढ़ाई से वितरित हो अंतर्मुखी होकर आत्मचिंतन में मगन थे, अध्यापक ने पूछा, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? गुरु नानक जी का उत्तर था, मैं सारी विधाएं और वेद शास्त्र जानता हूँ। गुरु नानक देव ने कहा, मुझे तो सांसारिक पढ़ाई की अपेक्षा परमात्मा की पढ़ाई अधिक आनंददायी प्रतीत होती है। उन्होंने कहा, मोह को घिसकर शाही बनाओ, बुद्धि को ही श्रेष्ठ कागज बनाओ, प्रेम को कलम और चित्त को लेखक। गुरु से पूछकर विचार पूर्वक लिखो कि उस परमात्मा का ना तो अंत है और ना सीमा है। ऐसा सुनकर पंडित गोपाल दास स्तब्ध रह गए। गुरु नानक ने शीघ्र ही विद्यालय छोड़ दिया। वो अपना अधिकांश समय मनन, ध्यान एवं सत्संग में व्यतीत करने लगे। छोटी आयु में ही उनके साथ कई चमत्कारिक घटनाएं घटने लगी, जिससे लोग उन्हें दिव्य व्यक्तित्व वाले मानने लगे। गुरु नानक का विवाह कम उम्र में ही भाई मुला की पुत्री सुलखनी के साथ हुआ, जिसने श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नामक 2 पुत्र हुए। परंतु शीघ्र ही उनका पारिवारिक जीवन से मोहभंग हो गया। उनकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति एवं वितरित भावना देख उनके पिता कालू अति चिंतित रहा करते थे। इसलिए उन्होंने नानक देव जी को व्यापार में लगाना चाहा, परंतु उनका हृदय इन कामों में नहीं रमा। जिसके पश्चात उनके पिता ने उन्हें घोड़े का व्यापार करने के लिए पैसे दिए, परंतु नानक जी ने उन पैसों को साधु संतों की सेवा में लगा दिया। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने श्रवसुर पर छोड़कर अपने 4 शिष्य मर्दाना, लहना, बाला और रामदास को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही विदेशों की यात्राओं पर निकल गए। इस यात्रा में उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी आदि स्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने बहुतों का हृदय परिवर्तन किया, ठगों को साधु बनाया, कर्म कांडियों को ब्रह्मांडमरों से निकालकर भक्ति में लगाया, अहंकारियों का अहंकार दूर कर उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया। गुरु नानक देव ने संसार के दुखों को घृणा, झूठ और छल कपट से परे होकर देखा। इसलिए वो इस धरती पर मानवता को नया मार्ग दिखाने, सच्चाई की मशाल लिए अलौकिक स्नेह, मानवता की शांति और प्रसन्नता के लिए अपने को समर्पित कर दिया। वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में गए और हिंदू, मुसलमान, बौद्धों, जैनियों, सूफियों और योगियों के अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और लोगों से धर्मांधता से दूर रहने का आग्रह किया। गुरु नानक देव जी ने जात पात के भेदभाव को समाप्त करने और सबको एक दृष्टि से देखने के हिमायती थे, जिसके लिए उन्होंने लंगर जैसी महान परंपरा की शुरुआत की, जहां छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। ये परंपरा आज भी गुरुद्वारों में प्रचलित है। नानक देव जी ने सांसारिक भोग विलास, अहम भाव, आडंबर, स्वार्थपरता और असत्य बोलने से दूर रहने की शिक्षा दी। उन्होंने सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम दोनों की अच्छाइयों को सम्मिलित किया। उनकी शिक्षाएं यानी बानियां सिखों के धर्म ग्रंथ साहिब में संकलित है, जो उनके जीवन से जुड़ी और ईश्वर से जोड़ने वाली एक
श्रेष्ठतम रचना है जो न केवल आध्यात्मिकता की तृष्णा तृप्ति है अपितु जीवन के प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक पहलू का मार्गदर्शन कराती है। गुरु नानक देव जी ने एक ओमकारा का नारा दिया, यानी ईश्वर एक है और उसका अस्तित्व हर स्थान पर है। वही हम सबका पिता है, इसलिए हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमें लोभ का त्याग कर सही तरीके से धर्मार्जन करना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। प्रतिवर्ष सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये सिख समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गुरु नानक जयंती से 2 दिन पूर्व 48 घंटों तक गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। गुरु पर्व से 1 दिवस पूर्व पंच प्यार के नेतृत्व में लोग नगर कीर्तन नामक जुलूस का आयोजन करते हैं। जुलूस के समय गुरु ग्रंथ साहिब को एक पालकी में रखा जाता है और लोग भजन गाते हुए पालकी ले जाते हैं। इसके बाद गुरुद्वारों में लंगर आयोजित किए जाते हैं। कुछ स्थानों पर रात्रि प्रार्थना सत्र भी आयोजित किए जाते हैं जो सूर्यास्त के निकट आरंभ होते हैं और देर रात्रि तक चलते हैं। इस दिन सभी गुरुद्वारों को बड़े ही आकर्षक रूप से सजाकर सिख अनुयायी प्रकाश उत्सव को हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। सिख पंथ के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी भारत की समृद्ध संत परंपरा के अद्वितीय प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएं, विचार एवं मानव मात्र की सेवा के प्रति उनका दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए एक प्रेरणा पुंज है। ऐसी ही अन्य महान आत्माओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।